तो संपूर्ण गांव ने ये फैसला लिया कि हमारे जो घरों की दरारें हैं, जो घरों की प्रॉब्लम है, हम इंडिविजुअल चले गए, क्योंकि हम वहीं गांव-गांव में बैठ के कर रहे थे। अब एक बार हम प्रशासन के पास अपनी गुहार लेकर के आए हैं। अगर प्रशासन सही से काम करता है, अगर हम संतुष्ट हो गए, ग्रामवासी पूरे संतुष्ट हो गए, तो हम जो फैसला बंद करने का लेंगे उसका स्वागत करेंगे, उस पर फूल चढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई कमी हुई या और कुछ हुआ तो ये ग्रामवासी बैठे हैं, हम ऊपर तक इसकी आवाज उठाएंगे और अपने मुकाम को हासिल करने का काम करें। इस संबंध में पहले किन अधिकारियों से मिले हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? क्या हम पर्सनली आकर के नहीं मिले हैं। पहली बार हम एसडीएम ऑफिस में, सचिवालय में पहली बार हम यहाँ आकर के मिले। महीने का टाइम दिया था, तो 1 महीने का टाइम के बाद मैडम बोली कि हम टीम गठित करेंगे और गाजियाबाद से रखी है पीजी पोर्टल से, पीएमओ पोर्टल पे, पीजी पोर्टल पे, हर जगह एसपी, डीसी, एसडीएम साहब और सभी को कंप्लेंट दे रखी है। सभी डिपार्टमेंट की गाड़ी गांव में आती ना, हमें ये पता लगता कब गाड़ी आ गई कब नहीं आई, लेकिन इतना हम जरूर नजर रखते हैं जितनी भी माइनिंग विभाग की जो गाड़ी आती ना, वो सभी वहाँ उनके ऑफिस में बैठ के एक घंटा बैठ के कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि पूरे एरिया में जाके देखा जाए कि पूरा एरिया धूल से सना हुआ है और गाँव के अब जो जितने भी मतलब मकान वगैरह है वो सब डैमेज है। वो कोई उनके ऊपर मतलब ये इनकी टीम वगैरह गठित नहीं, ना कोई गाजियाबाद की टीम आई यहाँ पे, ना कोई इंजीनियर आए यहाँ पे। भाई किससे चेक करवाओगे? ऐसे चेक थोड़ी ना होता है भैया से। अगर आप टीम गठित करवा रहे हो, गाजियाबाद से टीम बुला रहे हो, तो उनकी सब चीजें लेके आएंगे, तभी तो अपने आधार पे तो इंजीनियर चेक करेंगे। लेकिन जो हमने जो कंप्लेंटें लगा रखी है ना, वो हमारे पास कॉल आ रहे हैं, भाई आपका काम हुआ नहीं हुआ, हमने बोल रहे हैं सर हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे पास कोई आज, जबकि पीएमओ पोर्टल से मेरे पास नोटिस आया हुआ है कि भाई आपको रिकवर मतलब आपको जो कॉपी मिली है उस पर काम हुआ नहीं हुआ। मैंने अपील भी डाल दी वापिस, अपील डालने के बाद भी कॉल आ रहा है कि काम नहीं हो रहा हमारा, और विभाग आ रहा है वहाँ चाय पी के 1 घंटे बैठ के जा रहा है। आप सब उस्मापुर गांव से हैं? और दूसरी बात ये है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और दूसरा यह कि इन्होंने 33.10 हेक्टेयर में जमीन मतलब वो एरिया मतलब इन्होंने छुड़वाया था, जबकि 61.70 हेक्टेयर को मतलब इन्होंने कब्जा रखा है, पूरा अवैध खनन कर चुका है। जबकि 310 वाला तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो हुआ ना, तो हम गवर्नमेंट से हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम ये चाहते हैं कि उसकी पूरी रिकवरी करें और इसको सील किया जाए और गाँव बचाए। बंद करो, बंद करो। आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर ऐसा है कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हमारे साथ धोखे की जगह कुछ नहीं हुआ है, चाहे वो ठेकेदारों ने किया हो, चाहे वो पहाड़ की नपाई को लेकर किया हो, चाहे वो हमारे घरों में हुए नुकसान को लेकर किया हो। आवाज़ उठाने के बाद में भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी तकरीबन हमने 6-7 महीने ज़्यादा कार्रवाई करते हुए हो गए हैं, एप्लीकेशन देते हुए, कंप्लेंट देते हुए, कभी बुलाते हैं, कभी आते हैं, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, हम जाते भी हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले हम धरने पर बैठे थे 30 तारीख को, तो थोड़ा सा एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया था, 1 महीने का समय के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम जी, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी विभिन्न पंचायत के बाद, और आपकी जो टीम गई थी उन्होंने तो पता नहीं कहाँ कौन सी लिस्ट बनाई कौन सी नहीं बनाई, हमें तो नहीं पता। आपने कहा था कि आप हमें 105 व्यक्तियों की लिस्ट है, ये है, जिसमें सबका नाम, ठीक है, पिता का नाम, फोन नंबर, क्या प्रॉब्लम है उसके द्वारा, ठीक है, ये इस साइड इसमें पूरा लिख दिया है। इसमें ये लिखा हुआ है क्लियर, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। यह सूची, एक सेकंड, यह सूची इनके द्वारा बताए गए हिसाब से, और बाकी छोटी मोटी दरारें व नुकसान इस सूची में नहीं है। 80% घरों में नुकसान है जिसमें रिपेयरिंग संभव नहीं है ताकि ब्लास्टिंग होती रहेगी। जहाँ पर हाल में 4-5 क्रशर लगे हैं, उन्होंने गांव की कृषि भूमि की 20% ज़मीन लीज पर ले ली है, और अब उनके आसपास गांव की बची हुई कृषि भूमि 30% उन क्रशरों की वजह से खराब हो गई है। गांव में पहाड़ की ओर और जो कृषि भूमि है 20% है जो पहले से खंडम थी, क्योंकि वह पानी नहीं है। अब 30% कृषि भूमि बची है, उसमें गांव में खाने के लिए अनाज और पशुओं का चारा भी पर्याप्त नहीं हो पाता। जो लोग गांव में भेड़ बकरी, गाय भैंस, ऊंट इत्यादि जानवरों को पहाड़ और जंगल में चराने ले जाते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी, ज़्यादातर लोगों ने अपने पशु बेच दिए चारे की कमी के कारण, क्योंकि जहां ये चारा खाते थे आज बड़े पैमाने पर विस्फोट और खनन, और वहां पर उनकी प्राइवेट सुरक्षा कंपनी इन लोगों को वहां से खदेड़ देती थी।
इन सब के बदले संपूर्ण गांव को क्या मिला? धूल, बीमारी, घरों का नुकसान, खेती में नुकसान, पशुओं में नुकसान, यह आप मुझे बोलना चाहते हैं? जी जी। ठीक है, बताइए। इसमें मैडम कुछ ये भी है कि नीचे की कुछ घर अभी सूची में नहीं है, बाकी बता दीजिए। मैंने सारा पढ़ लिया, ठीक है। आपकी जो चीज़ थी, जो आपने नीचे लिखा हुआ, अब रेडी टू, अब आप मुझे बताइए क्या बताना। मैडम आपकी जो टीम थी, आपने 1 महीने का टाइम दिया था, उन्होंने आपको क्या रिपोर्ट दी मैडम? मेरे पास टीम की रिपोर्ट आ चुकी है सर। ने उसके बेसिस पे एक कमेटी गठित की है प्रॉपर, जो कि विल बी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस आपकी जो है वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे। उन्होंने घरों में नुकसान बताया कि नहीं बताया? आई थिंक On डीसी ground? सर के लेवल पे कमेटी है, वो उस हिसाब से रिपोर्ट करेगी। बाकी मैं ये जो आपके पास से लिस्ट आई है, वील फॉरवर्ड टू द कमेटी। कमेटी तो जी क्योंकि गांव वालों की ये शिकायत है, जो कमेटी गई थी वो सिर्फ 2-4 घरों में करके आ गई, लेकिन जो संपूर्ण आपने मांगा था वो ये है। ठीक है। लेकिन वो कमेटी किस काम की है जो गांव वाले संतुष्टि नहीं है उससे? वो कमेटी आपकी वो 3 कमेटी बजे वो तो हमने लोकल निरीक्षण करा, मेरी बात समझिए, वो तो निरीक्षण कर रहा था। कुछ आपने कहा था विभागीय करवाएंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के, और विभागीय व्यक्ति भी उसमें अधिकारी भी थे, आप सबको पता है। मैडम 7 से 8 सरपंच थे, उसमें 2-3 अधिकारी हाँ, थे, 2-3 और आपसे हमारी बात हुई थी, 1 महीने का टाइम मांगा, तो उसमें क्या कहा था कि अधिकारी सब से मेरी बात आराम से सुनिए ना मेरी बात। तो उसमें हमारे पास सरपंच, हमने आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली भेजे थे जो आप लोगों को जानते हैं। तो हमने आसपास के गांव के सरपंच लिए थे, हमने कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लिए थे, और हमने अपने अधिकारी उसमें डाले थे, जिसमें बाकायदा हमारे BDPO साहब रहे, तहसीलदार साहब, कानूनगो और पटवारी, वो सब उनके पास गए थे। साथ ही माइनिंग विभाग की तरफ से भी थे। तो वो केवल एक ग्राउंड लेवल सर्वे लेके आए हैं, एक ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं, देख के आए हैं कि क्या है क्या नहीं है। उस कमेटी के सर्वे के बेसिस पे DC ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ है, जो मैं आप सबको प्रदान करा दूंगी, जिसके तहत एक प्रॉपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कमेटी हमारे द्वारा DC ऑफिस से गठित की गई है, जो कि इसमें देखेगी। यह सूचना, ये वाली कमेटी है, आप एक बार बता दीजिए। हाँ, दिस इज अ रेगुलर मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। ये रेगुलर कमेटी के मेंबर्स हैं, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, मैं आपको दे दूंगी, आपको दे जी दूंगी, जी। ठीक है। इस कमेटी का काम है मंथली इंस्पेक्शन कंडक्ट करना माइनिंग ऑपरेशंस पे, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, रोड सेफ्टी को इंश्योर करना, रेगुलरली चेक करना इन इश्यूज को, करेक्टिव मेजर्स बताना माइनिंग कंपनी को कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। एक जॉइंट रिपोर्ट DC सर के पास से कमेटी हर हफ्ते, हर महीने के पहले हफ्ते में सबमिट करेगी। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, मैं कमेटी के पास फॉरवर्ड करा दूंगी, तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट रिपोर्ट। रेकमेंड करेक्टिव और प्यूनिटिव एक्शंस जो भी हमें लेने ज़रूरी है। तो ये एक्शन उसमें हुआ है, जो मैं आपके सज्ञान में डाल रही हूँ। आपने ये भी कहा था कि जो ये आप लिस्ट दोगे, हाँ, हाँ। ये हम उस विभाग से करवाएंगे जो ब्लास्टिंग का और घरों का माइनिंग का जो दरारें आ रखी हैं, उनका ये पता लगाएगा कि भाई ये है या नहीं। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से, DC साहब की तरफ से, क्योंकि कमेटी बनी हुई, वो सारे गांव के सरपंच और वो आपस में जो भी बात होती है उनका वो में अलग मैटर है। लेकिन हमारे गाँव वालों की ये है कि सबसे पहले तो ये चीज़ करवाई जाए। मेरी बात सुनिए आराम से, ये आपके पास से लिस्ट आ रही है। दूसरी बात रही, मैंने ये नहीं कहा था कि कमेटी या कुछ, मैंने कहा था हमारी एक माइन सेफ्टी अथॉरिटी होती है, एक माइन सेफ्टी जो चेक करते हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, गाजियाबाद में, तो वो आके थर्मल सेंसर्स के थ्रू वो चेक करेंगे। वहाँ पे कुछ पोस्ट खाली थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे थे, नाउ दे आर देयर। तो अब आके आई थिंक उन्होंने कुछ सर्वे किया भी है, नहीं तो नहीं किया है, तो आई फॉरवर्ड योर कंसर्न, आपका जो ज्ञापन है मैं आई फॉरवर्ड इट टू द कमिटी विद दिस पॉइंट कि माइन सेफ्टी जो आपकी टीम है वो आए गाजियाबाद से और वो प्रॉपर चेक करके जाए, ठीक है। यही चीज़। मैडम एक इशू ये भी है, जो उन्होंने 33.10 हेक्टेयर ले रखा है माइनिंग के लिए। मैडम देखो, इसमें इशू एक ये भी है, जो इन्होंने जो एरिया ले रखा है ना, वो 33.10 हेक्टेयर का है, ठीक है। उस्मापुर का एरिया कितना है, ये 19 हेक्टेयर था प्लांटेशन का एरिया, हाँ, हाँ। और उसके बाद 40 नंबर खसरा नंबर इसमें, और इसमें है 61.70 हेक्टेयर माइनिंग एंड लीनियर प्लांटेशन, इसमें तो डन है, हमारा ड्यू है, हाँ, हाँ। ठीक है। ये टोटल एरिया हमारा पहाड़ का है 61.70 एरिया, हाँ। और इन्होंने ले रखा था 33.10 हेक्टेयर, लेकिन इन्होंने तो पूरे पे रगड़ दिया है। अब ग्राउंड लेवल अब पे इसके पहाड़ पे अलावा इन्होंने माइनिंग गवर्नमेंट- शुरू कर रखी है पूरे पे अब ये 61.something गवर्नमेंट को भी 420 में, गवर्नमेंट के साथ भी 420 गाँव के साथ भी था। लिखित में दे दीजिए, ये हम हम दे चेक देंगे, करवाते ये दे हैं कि देंगे। वेदर जो कंपनी है, माइंस है,
वो जो उनको सैंक्शन हुआ है माइंस एंड जियोलॉजी के द्वारा उसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं और एक्सटेंड भी किया, यही आपका कहने का मतलब है ना। तो आप मुझे एक बार लिखित में ये चीज दे दीजिए। इस पे भी अगर हमें मोर स्टैम्प मिल जाए तो मैडम रिसीविंग चाहिए। हम दे देंगे। ठीक ठीक। एक बार आप इधर पूरे गांव के साथ एक फोटो प्लीज, क्योंकि वो अखबार में देनी है तो आप तो ज्ञापन दिया नहीं। ज्ञापन दिखा दीजिए। हाँ, ये ज्ञापन दे दीजिए। एक फोटो बना दीजिए, पूरा फोटो बना ऊपर ना यहाँ की विद्या है ना, हाँ याद है वो तो दो आदमी आए थे। ये जो गाजियाबाद की टीम को बताया था ना मैडम ने, यो इब तारकन टाइम तो लियो को नहीं कर पे मोर पहले 1 मिनट रुको, मैं मोर मरवाए साइन मरवाए ना टाइम भी पहले जरूर। देखिए तब तक महिलाओं से बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है। जी क्या कहना चाहेंगी, जो भी महिलाएं हैं महिलाओं से बात करते हैं, क्या समस्या है पूरी अपनी व्यथा। जी जी बोलो। बहुत दिक्कत, बहुत भारी हो जाता है, सारा काम मतरेड़ हो जाता है, सारा काम परेशान हो जाता है, गर्द माटी धूल सब पेट पाड़ सब भरा पड़ा है, बहुत दिक्कत हो रही है मानो। तो प्रशासन के अधिकारी जो आते हैं, अधिकारियों का क्या कहना होता है? कोई कुछ नहीं कर दिया। मैडम भी हमारे गाँव में जाए है, आपका नंबर आप बोलना, ये बोल देते हैं। ये मैडम भी जाती है हमारे गाँव में, हमने पता है, पर कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मैडम ने आज आपकी पूरी बात सुनी है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी संतुष्ट आप मानते हैं? संतुष्ट जी करांगा जी, मैडम जब तक करेगी जब तक। क्या मैडम की बातों से आप संतुष्ट हैं? हमने क्लियर होगा। एसडीएम मैडम ने आपको पूरा विस्तार से बताया है किस प्रकार से क्या कार्रवाई हो रही है, तो क्या आप मैडम की बातों से जी कार्रवाई वही ना रही जाए से पहाड़ तो आकर उल्टा जैसी। कितने दिन से ये समस्या चल रही है? 6 महीना हो गए तो लगाई तो दूसरा 2 साल होएगी। पहाड़ में ये जो खनन हो रहा है, इससे क्या क्या समस्या पैदा हो रही है? हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, कैंसर पेशेंट है वो परेशान है, डॉक्टर उनको शांति में रहने के लिए कह रहे ब्लास्टिंग हो रही है जिससे कैंसर पेशेंट है वो परेशान है। मेरे ससुर है, माता जी बहुत है, हमारा तो घर में 5 बीमारी थी अभी फिलहाल 1 दिन हुआ कल ही, और रिश्तेदार भी ऐसे बोल रहे थे कैंसर से या डस्ट से मर गए? डस्ट से मरी थी। अच्छा, कितने दिन में कितने लोग मर गए? 1 साल भीतर 3 मर गया। 3 मर हाँ जी, खुद हमारा गाबरू बेटा। क्या इससे बीमारियां फैलती हैं? इससे बीमारी फैले से जी, मेरे परिवार में 7 खुद रिश्तेदार इसमें भी बोल के जा रहे थे कि काम को क्या हाल है जी। गाय भैंसा का तो कोई देने को रुके ही नहीं। नहीं ना जाती है ना नया बच्चा देती एक बोलो, एक बोलो जी। तलक पड़े से तो बालक बच्चा भी बिचारिया का रोजी ना की गड़बड़ में अंदर खाए डलवा सा बताओ। पशु भी गर्भवती ना हुए, गर्भवती ना है, सारी समस्या पहाड़ में रहना चाहिए। पहाड़ से जो ब्लास्टिंग होता है उससे समस्या होती है। पहाड़ में बंद करना एक बोलो, आप बोलो, एक बोलो, एक बोलो, पूरी बात बोलो, पूरी बात। ब्लास्टिंग से इतनी ज्यादा धड़कन होती है, थोड़ा सा जी। ब्लास्टिंग से इतनी ज्यादा धड़कन भी होती है हमारे की, ये 4 जने यहाँ से धड़क करके हमारे तो दिल की और बीमारी हो गई। छोटे बच्चे तुम्हारा कंपन हो जाती है और बच्चे हैं जोर से चिल्लाते हैं, बेड भी ऐसे चलते हैं, सारी दीवारें नया घर बनाया उसमें दीवारें आ गई ना, त्रेड़ दिन रात ब्लास्टिंग होती है। इतनी जोर से होती है। 2 बजे से 4 बजे तक तो रुकी भी, इतना जोर का धमाका उठी थी बाहर का, तो किसी तरह की हाल है सारा काम में। एक बोलो जी, आप बताओ, एक बोलो जी। छोटा बालक सी वे बिट रही सी गद्दी बाहर लेने के लिए आ जाओ। हाँ जी, ऐसी हो रही है कि खेत में सिर्फ में पानी देने जाते हैं उसके अंदर घुसा नहीं जाता, खुला पानी दे रहे हैं, उसकी कटाई भी कौन करेगा? इतना वो जमा हुआ है इसमें मलबा। बंद करने का नाम भागली सी, पहाड़ बंद होना चाहिए। 8 9 महिलाएं हैं उनको भी समस्या आ रही है, पशुओं को भी समस्या आ रही है, और जहाँ तक कि अनेकों बीमारियां फैल रही हैं और अनेक मौतें हो चुकी हैं, अनेक महामारियां जो यहाँ पर फैल रही हैं, और पूरे यहाँ पर आ जाओ।
है